तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, तुम बूढ़े हो गए और तुम्हारी बुद्धि भी बुढ़ी हो गई है। अब तुम राज्य के अधिकार चलाने के लायक नहीं हो। अब तो आराम की जरूरत है? परीक्षित महाराज, लड़का हो जाए आप बराबर तो बाको समझो बाप बराबर, नहीं तो खैर नहीं। आज मेरे प्रिय भक्तों, कंस कहने लगा पिताजी अब तुम आराम करो, बहुत देर तुमने राज्य कर लिया है, अब तुम बूढ़े हो गए, तुम्हें नहीं मालूम राज्य कैसे चलाया जाता है, ये हमसे सीखो कि राज्य कैसे चलाएंगे हम। आगे बढ़ा, आदेश कर दिया संगियों को, मुकुट को छिलवा लिया, अपने सर पे रखवा लिया, कायने पकड़ो जेल में डाल दो, आराम से वही इनके लिए रोटी पहुंचाते रहो, ये खाएंगे और सोते रहेंगे। और ये शिवम गुप्ता जी चितीसापुर के बसने वाले हैं, इनकी तरफ से 21 रुपए आए हैं। कामना करते हैं माता रानी से हमारे भैया के घर में सदैव सुख शांति बनी रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे की ओर बढ़ते रहे। अब महाराज को तो जेल में डाल दिया, अब कंस बन गया अधिकारी राजा है? और जब राजा बन गया दरबार में बैठ करके ऐलान करने लगा, ऐ सभा के बैठे हुए लोगों, अभी तक हमें ये बताओ हमारे पिता के शासन में सुखी थे कि हमारे राज्य में सुखी हो? अरे भाई बोलते क्यों नहीं हो? बोलो, चुपचाप क्यों बैठे हो? एक खड़ा हो गया, महाराज तुम्हारे पिता के राज्य में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान हुआ था, महात्माओं का बड़ा आदर करते थे वो, लेकिन तुम्हारे शासन में हम बड़ा दुखी तुम बड़ा दुखी। ये दरबार के जितने भी लोग बैठे कोई दुखी नहीं है, लेकिन तुम ज्यादा दुखी हो। इन्हें पकड़ो और इन्हें फांसी लगा दो, क्योंकि मैं दुखी को देखना पसंद नहीं करता हूँ, मेरा हृदय बड़ा दयालु है और ये ज्यादा दुखी है। फांसी लगवाती। अब डर के मारे दरबार में कोई बोलता भी नहीं है, ऐसा ही नहीं। सज्जन थे उनको बहुत दुखी हो गए। अधिकारी हो जब कंसराज, कानून बदल लगे, ए लुच्चाई और लफंगन के बड़ी भोजन चलन लगे। अभी तक तो हमारे पिता के राज्य में मौज करते रहे हो, अब तुम्हारी खाल खींच लूंगा मैं, मुझे कहते हैं भोजराज कंस। आज मेरे प्रिय भक्तों हाहाकार मच जाता है। एक मंत्री कहने लगा, महाराज बोलिए बोलिए, दरबार में जो लोग बैठे हैं इनसे भी पूछिए, अब कोई दुखी तो नहीं है? बड़े बड़े खाते हो, इतना भी नहीं जानते हो?
आज मेरे प्रिय भक्तों, महाराज कल से एक मंत्री कहने लगा, महाराज अब तो तुम राजा बन ही गए, अब तो कोई कमी है नहीं। कल से कहने लगा अब भी कोई कमी है, अब तो राजा है, लेकिन एक कमी है। क्या? कि अभी तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तो मतलब विवाह भी करना चाहिए। तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बताओ, आज ही चलेंगे, आज ही विवाह करके आएंगे। जवाब दिया, हमारी नजर में महाराज बहुत सुंदर लड़कियां हैं, और एक नहीं है, दो है। महाराज जरासंध की दो लड़कियां थी, अस्थि और प्राप्ति, बड़ा ही सुंदर है। रोहित सविता, रूही देवी, और ये रूही देवी छोटी बच्ची सविता, इस बच्ची की तरफ से 21 रुपए आए हैं माता रानी के चरणों में। कामना करते हैं माता रानी से हमारी इस छोटी बच्ची के ऊपर हमारा आशीर्वाद बनाए रखें और इसे सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए सच्चे दरबार की। आज परीक्षा की जरासंध की लड़कियां बड़ा सुंदर थी, और मंत्री बोला, सुनो महाराज, चिल्लाने लगा, कौन है जरासंध सभा में? जरासंध कहने लगा, कौन है? हमारे दरबार में इतनी ऊंची आवाज में बोलने की आदत नहीं है। कंस कहने लगा, मुझे नहीं पहचानते हो, मैं मथुरा का राजा हूँ, भोजराज कंस। कंस ही नहीं बल्कि भगवान कहिए, मैं भगवान हूँ मथुरा का। जरासंध कहने लगा, भगवान हो गए मथुरा के, यहाँ के नहीं, ये मेरा शासन है। क्यों आए हो? जवाब दिया, हमने सुना है कि तुम्हारे घर में दो लड़कियां हैं। शंकर सिंह राजपूत 51। और ये शंकर सिंह राजपूत भैया जी की तरफ से 51 रुपए आए हैं माता रानी के चरणों में। कामना करते हैं माता रानी से हमारे भैया के घर में सदैव सुख शांति बनी रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, और धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे की ओर बढ़ते रहे। आज सही सुना है, सही सुना है, सही समय पे भी आए हो, लेकिन हमारी लड़कियों से विवाह करना इतना आसान नहीं है, तुमने शीशा में मुंह देखा है कि चले आए? मतलब ये है कि हमारे पास एक केवलिया पीड़ नाम का हाथी है, उससे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो शादी पक्की, हो हार गए मर गए तो तुम जानो तुम्हारा काम है। कंस कहने लगा, इसका मतलब है कि तुम मेरे परीक्षा ले रहे हो? बड़ा कहा है तुम्हारा हाथी, हम भी देखें कि तुम्हारे हाथी में कितनी ताकत है। हाथी बुलाया गया, इधर से हाथी आया, इधर से कंस भागा, दोनों भागे। क्या हुआ? अरे होना क्या था,